सो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था 4200 प्लस वैकेंसी के लिए, तो इस बीच आप सब के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो आप सब के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। सारी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। वीडियो आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए लिखा गया रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव। देखिए यहाँ पे लिखा गया इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। यहां पर देखिए फॉर्म स्टेटस का दिखा रहा है प्रोफेशनली एक्सेप्टेड, और यहां पर देखिए पेमेंट ये सक्सेस से, मतलब इनका यहां पे एग्जाम हो चुका है। ठीक है, मैं इनको यहां पे स्टार्ट कर देता हूं। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे क्या लिखा गया, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। यहां पे देखिए लिखा गया एग्जीक्यूटिव, उसके बाद लिखिए आप लिखा गया है कि इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे एक्सेप्शनल प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए पेमेंट स्टेटस में देखिए यहाँ पे सक्सेस दिखाई पड़ रहा है। ये मैं यहाँ पे पहले का स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर देखिए कुछ अलग ही इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है। आपके एग्जाम को लेकर जो बातें यहाँ पे कही जा रही थी कि 8 जनवरी को आप सभी के यहाँ पे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, लेकिन 8 जनवरी को एग्जाम अब यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। अब आपके एग्जाम की जो डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है, आगे बढ़ा दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सारी जानकारी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप आरपीएफ से जुड़ी सारी जानकारी पाना चाहते हैं कि आरपीएफ भर्ती में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी बीच आप सबके लिए यहाँ पे एक अपडेट छोटी सी देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी मौका चल रहा है। 5 साल बाद भर्ती आप सबके लिए यहाँ पे आई हुई है। तो अगर आप इसमें एग्जाम सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आप सभी इस जीएस और इस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि जीएस के आपके 50 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप यहाँ से इस पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं, इस पीडीएफ में आपको कुल यहाँ पे 4000 प्लस प्रश्नों का संग्रह मिलने वाला है। प्रश्न और उत्तर आपको दोनों दिए जाएंगे, और ये पीडीएफ जो है पूरी सहायता, पूरा सिलेक्शन दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगी। यहाँ पर देखिए पिछले साल के भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए 4000 में इंक्लूड किया गया है, और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है सिर्फ 99 रुपीज में। अगर आप आज यहाँ पे 99 और 100 रुपीज लालच ना करते हुए अगर आप इन पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं, तो आप आगे आने वाले दिनों में आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का ही स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। यह एक व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। टीम आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। ध्यान दीजिएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इन 4000 में इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आरआरबी में अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 4000 में इंक्लूड किया गया है। नया पीडीएफ आप सबके लिए यहाँ पे आ चुका है। ये आप सबके लेटेस्ट 2025 के लिए यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप जीएस, मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप रेलवे कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आपका आरपीएफ एसआई का पेपर अगर गलत चला गया है, गड़बड़ चला गया है, तो आप याद रखना कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन जो है इस बार होने वाला है। आप इन जीएस और इस मैथ और इस रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है आरपीएफ कांस्टेबल में होने वाला है इस बार। दोस्तों लिंक आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है। पहले यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सबके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आई हैव अकाउंट पर, उस पर आपको क्लिक कर देना है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर। और उसके बाद आप सभी जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप सभी फॉर्म भरते समय जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दिया था आपको यहाँ पर लिख देना है। चाहे मोबाइल नंबर लिखिए, चाहे ईमेल आईडी लिखिए। आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया होगा उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको नीचे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और जैसे आप सभी यहाँ पर देखिए लॉगिन वाले ऑप्शन जैसे आप सभी भरने के बाद क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन खुल के आएगा। चलिए मेरे पास यहाँ पे बच्चे का आईडी पासवर्ड है, मैं यहाँ पे डालकर फिलअप करके फिर मैं यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे आप सभी यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जनरल, यहाँ पे लिखा गया इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप सभी को बता दूँ, अगर आप सभी यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, ध्यान दीजिएगा एसआई का एग्जाम तो हो चुका है, उसके बच्चे यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कांस्टेबल में अगर आपने अप्लाई किया है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएगा, 120 नंबर का रहने वाला है, और वहीं पर 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है इस भर्ती में। तो अगर आप इसमें एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप 99 रुपीज़ की पीडीएफ ले सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि सारे क्वेश्चन, मतलब ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अगर आप ये 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर लाकर आप सिलेक्शन पाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल में।
और दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट क्या निकल सामने आ रही है, जैसे आप सभी यहाँ पर क्लिक करते हैं एप्लीकेशन हिस्ट्री पर, तो आप सभी के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो होने वाला है वो आप सभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड। ध्यान दीजिएगा, मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप एक बार जरूर जाकर चेक करिए। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एप्लीकेशन हिस्ट्री जब आप सभी चेक करेंगे, जहाँ पर दिखाता है फॉर्म स्टेटस, फॉर्म रिजेक्ट, फॉर्म एक्सेप्ट, वहाँ पर जब आप सभी देखेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ नहीं दिखा रहा है, पोस्ट नेम में कुछ नहीं दिखा रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस में कुछ नहीं दिखा रहा है, पेमेंट स्टेटस में कुछ नहीं दिखा रहा है, पेमेंट में दिखा नहीं रहा है, मॉडिफाई स्टेटस में नहीं दिखा रहा है, उसके बाद वेरीफाई पेमेंट में भी नहीं दिखा रहा है, व्यू एप्लीकेशन में नहीं दिखा रहा है, मॉडिफाई और पेमेंट हिस्ट्री, इन सभी में कुछ शो ही नहीं हो रहा है। अभी तक यहाँ पे डिटेल शो हो रहा था कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही थी। आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ पे सब सक्सेसफुल था, वो भी दिखा रहा था। बट अभी तक अब यहाँ पे कोई भी इंटरफेस शो नहीं हो रहा है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को बता दें, फटाफट लिखिए कि क्या आपको ऐसा इंटरफेस शो हो रहा है या फिर सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो इससे अर्थात ये पता चलता है कि आपके स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल साइकिल लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपके जो स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो समझ लेना कि अब यहाँ पे आपके शुरू होने वाले हैं। शुरू होने क्या, शुरू हो चुके हैं। और जैसे आप सभी के यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सभी का फॉर्म जब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब स्क्रूटनी के प्रोसेस से जब आप सभी का फॉर्म यहाँ पे गुजर जाएगा, मतलब हो जाएगा, तब आप सभी के यहाँ पे अकाउंट को फिर से एक बार अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी का फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आएगा, फिर आपका पोस्ट नाम लिख के आएगा, फिर आपका एप्लीकेशन स्टेटस लिख के आएगा, फिर पेमेंट लिख के आएगा, फिर मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखिए स्टेटस लिख के आएगा, मतलब सारी चीज़ें फिर यहाँ पर आपका जो होगा एप्लीकेशन स्टेटस फिर यहाँ पे बताएगा प्रोफेशनली एक्सेप्टेड लिख के हुए आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई इंटरफेस शो हो रहा है तो आप एक बात याद रखना कि आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली होने वाला है, मतलब आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे चेक होने के लिए समझ लो गया है। ठीक है, अगर ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ रहा है, अगर फॉर्म चेक होने के लिए गया है, इसका मतलब एग्जाम कब होगा, क्योंकि 8 जनवरी को एग्जाम होने वाला था, लेकिन 8 जनवरी को एग्जाम अब नहीं हो रहा है क्योंकि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो अर्थात ये पता चलता है कि आपके जो एग्जाम है वो यहाँ पे जनवरी में शुरू होने के पूरे उम्मीद है। अगर आपका फॉर्म स्टेटस यहाँ पे कुछ ऐसा शो हो रहा है, नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखा रहा है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अगर आप क्लिक कर रहे हैं और आप सबके सामने कुछ ऐसा वैसा इंटरफेस आ रहा है, लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द उस लिंक पर भी सारे डिटेल अपडेट किए जाएंगे। आपका जो भी यहाँ पे फॉर्म स्टेटस वगैरह है वो सारी डिटेल जो है उसी लिंक पर अपडेट कर दी जाएगी आरआरबी द्वारा, और अपडेट करने के बाद आप सभी चेक कर सकते हो आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में यहाँ पे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक नोटिस भी देखने को मिलेगा जिसमें बताया जाएगा आपका एग्जाम जो है कब से शुरू होकर कब तक होने वाला है। ये डिटेल भी आप सबको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा नोटिस के माध्यम से। इसलिए आप सभी यहाँ पे अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके आरपीएफ कांस्टेबल में मैंने बता दिया 120 क्वेश्चन आएगा, 120 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि जब यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा तो आप सभी जान लेना कि आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे स्क्रूटनी के प्रोसेस में गया है और कम से कम यहाँ पे 1 हफ्ते लग सकते हैं। उसके बाद आप सभी का यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम डेट, कितने कितने दिन एग्जाम होने वाला है और कब से एग्जाम शुरू हो रहा है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी नोटिस के माध्यम से। आप सभी यहाँ पे तैयारी करिए। आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएगा, 120 नंबर का रहने वाला है, 1 बटे 3 का नेगेटिव मार्किंग है। और आपका जो 120 क्वेश्चन आने वाला किस प्रकार से आएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे मैथ आने वाले हैं और 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जीएस से आने वाले हैं। अगर आप मैथ और रीजनिंग को अच्छे से कर जाते हैं, लेकिन अगर आप जीएस में तुक्का लगाते हैं और आपका गलत हो गया तो आपका मैथ और रीजनिंग में जो आप नंबर पाए रहेंगे उसमें से आपके नंबर जो है माइनस होंगे, क्योंकि 1 बटे 3 का नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत करते हैं तो आपका सही वाला एक नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो ये आप सबके लिए बहुत ही बड़ा पड़ाव हो सकता है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 99 रुपीज़ की पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि मैंने बता दिया कैसे लेना है। आप फटाफट जाइए, लीजिए। बहुत सारे बच्चे लेकर पढ़ रहे हैं। 99 पीडीएफ जो है वो यहाँ पे कांस्टेबल में आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है, आप जान लीजिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड है, वो क्वेश्चन नहीं है, आपके सिलेक्शन है। तो जाइए, लीजिए, पढ़िए और आपका जो एग्जाम है वो जनवरी के लास्ट में तक होने की संभावना जताई जा रही है। जिस प्रकार से वेबसाइट पर इंटरफेस देखने को मिल रहा है, इससे ये आंकड़ा लगा सकते हैं, आप सब भी लगा सकते हो कि हाँ, मेरा जो एग्जाम है वो यहाँ पे जनवरी लास्ट तक शुरू हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत जल्द आप सभी का यहाँ पे फॉर्म स्टेटस जारी होने वाला है और एक नोटिस देखने को मिलने वाला है आरआरबी की वेबसाइट पर। कब देखने को मिलेगा, आप सभी हमारे वीडियो
वीडियो का वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे यहाँ पे कोई अपडेट आएगा आरआरबी की वेबसाइट पर आपको आरपीएफ कांस्टेबल जुड़ी सारी जानकारी जो है आपको दी जाएगी, भर्ती जुड़ी सारी जानकारी आपको लेने के लिए चैनल को आप सभी यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, सारी जानकारी आपको पर्पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से। तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका भी इंटरफेस कुछ ऐसा शो हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और तैयारी आप सभी अपनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लॉगिन करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको यहाँ पे लॉगिन करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी का यहाँ पे हो सकता है लिंक को यहाँ पे अपडेट किया जा रहा हो, कुछ ही दिन के अंदर आप सभी के यहाँ पे एग्जाम डेट जो है ऑफिशियली तरीके से घोषित किए जाएं। क्योंकि अगर आरआरबी के जो टेंटेटिव कैलेंडर यहाँ पे जारी हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि 8 जनवरी से आप सभी का एग्जाम होगा, तो हो सकता है 8 जनवरी को ना होकर यहाँ पे 16 जनवरी शुरू हो जाए या 16 से शुरू होकर 20 तक शुरू हो जाए, लेकिन आपका जनवरी से एग्जाम शुरू होने के पूरे पूरे उम्मीद हैं अब, ठीक है। तो इसलिए आप सभी तैयारी में लग जाइए, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिए और 99 रुपीज़ के आप सभी यहाँ पे 4000 क्वेश्चन लेकर जरूर पढ़िएगा। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आपके सिलेक्शन है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इसे लेकर जरूर पढ़िएगा। बाकी जैसा भी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।